Hello students, in this question we have been given all words with or without meaning are made using all the letters of word Monday. These words are written as in a dictionary with a special number. The serial number of word Monday is, and the options are given below. This question was asked in JEE Mains in 2023 in second shift on 13th April. Let's see the concept that we will use here, that is the value of n factorial is equal to n multiplied by n minus 1 multiplied by n minus 2 multiplied by so on up to 1. सो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो जो वर्ड हमें गिवन है दैट इज मंडे, और इसे हम लोग डिक्शनरी में जैसे अरेंज होती है वैसे अरेंज करनी है. तो जो मंडे होगी वो किस नंबर पे आएगी ये फाइंड करनी है. सो एज वी नो दैट इन डिक्शनरी वी फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो सपोज हमने ए लेटर से जितने भी वर्ड्स होते हैं वो फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे ए को फिक्स कर देते हैं फर्स्ट पोजीशन पे. देन वी विल हैव 5 पोजीशन लेफ्ट, एंड इन 5 पोजीशन पे विदाउट रिपीटिंग और विद रिपीटिंग, इन 5 पोजीशन पे रिमेनिंग लेटर्स से फिल करनी है. तो यहाँ पे 5 पोजीशन है एंड 5 लेटर्स है. तो इनको अरेंज करने की जो तरीका हो जाएगी दैट विल बी 5 फैक्टोरियल. नाउ ए के बाद आती है बी, तो बी तो यहाँ पे हमें है नहीं. तो ए के बाद आने वाली जो लेटर है दैट इज डी. तो अगर हम लोग अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डी को फिक्स कर देते हैं, एंड देन अगेन वी हैव 5 पोजीशन, एंड इसको फिल करने की जो तरीका हो जाएगी दैट विल बी 5 फैक्टोरियल. नाउ डी के बाद जो लेटर आती है दैट इज एम. तो हम लोग यहाँ पे एम को फिक्स कर देते हैं. अगेन हेयर वी हैव 5 पोजीशन. अब एम के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगी दैट विल बी ए. तो ए हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. तो हम लोग यहाँ पे एम को फिक्स कर देते हैं, एंड यहाँ पे ए रखने के बाद ये हमें 4 पोजीशन वैकेंट है और 4 लेटर से फिल करनी है. तो ये हो जाएगी 4 फैक्टोरियल. नाउ ए के बाद क्या आ सकती है दैट इज डी. तो अगेन हम लोग यहाँ पे एम को फिक्स कर देंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पे डी को पुट करते हैं, एंड वी हैव 4 पोजीशन, एंड दिस कैन बी फिल्ड बाय 4 फैक्टोरियल ways. Now again next is m, and a d के बाद जो लेटर यहाँ पे पॉसिबल है दैट इज n. तो हम लोग यहाँ पे n को फिक्स करेंगे, एंड वी हैव again 4 position and 4 letters, so this will be 4 factorial. So next is m, so this m is now fixed, and after n we will get here o. और जो हमें वर्ड फॉर्म करनी है इसमें m के बाद o है, तो हम लोग यहाँ पे o को भी फिक्स कर देते हैं. देन वी हैव हेयर 4 चॉइसेस, एंड o के बाद यहाँ पे जो लेटर आएगी दैट विल बी a. तो अगर यहाँ पे a है तो हमारे पास 3 पोजीशन वैकेंट है, और 3 को फिल करने का जो तरीका हो जाएगी दैट विल बी 3 फैक्टोरियल. देन m फिक्स है, अब o भी फिक्स है. अब हमें यहाँ चाहिए n. तो a के बाद जो पॉसिबल है n d a y, तो यहाँ पे आ जाएगी d. तो फिर से यहाँ पे 3 वैकेंट पोजीशन है, तो ये हो जाएगी 3 फैक्टोरियल. नाउ here we have m is fixed, o is also fixed. अब a d के बाद जो पॉसिबल लेटर है दैट इज n, और यहाँ पे फिर हम लोग n पुट करेंगे,
फिर से यहाँ 3 वैकेंट है, तो जो हमें वर्ड फॉर्म करनी है इसमें थर्ड पोजीशन पे एन ही है, तो अब हम लोग यहाँ पे फिर से एन को फिक्स कर देते हैं। तो एन को फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट लेटर आएगी दैट विल बी ए। तो यहाँ पे 2 वैकेंट है, तो 2 को फिल करने का 2 फैक्टोरियल वे। अगेन m is fixed, o is also fixed, n is also fixed, then we will have 3 vacant। तो n के बाद यहाँ पे a हमने फाइंड कर लिया है, अब यहाँ पे हमें चाहिए नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट पॉसिबल इज d। अब d के बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल है a और y में सबसे पहले a ही आएगी, एंड देन लास्ट इज रिमेनिंग ओनली y। तो इसको फिल करने का तरीका सिर्फ एक हो गई। सो दीज आर द पॉसिबल वेज। सीरियल नंबर इक्वल टू, सो दो 5 फैक्टोरियल है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स 4 फैक्टोरियल। देन वी हैव 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, देन वी हैव 2 फैक्टोरियल, देन वी हैव फाइनली 1। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 120 टाइम्स 2 इज 240, प्लस 4 फैक्टोरियल इज 24, 24 times 3 is 72, plus 3 factorial is 6, 6 times 2 is 12, plus 2 plus 1. So this will be equal to 327. So this will be the required serial number of word Monday in dictionary. And if we see the options, then we can say option A is the correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.